बहुत तेजी से ये ड्रिलिंग आगे बढ़ती चली जा रही है। ये बोरिंग का काम बहुत तेजी से और कामयाबी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि 1.2 डाया का ये जो बोरिंग का काम है, ये एक इतना बड़ा बोरिंग का काम है, वहां अगर वर्टिकल बोरिंग लगातार कामयाबी से आगे बढ़ रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हॉरिजेंटल जिस तरीके की माइन खुदाई के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है उससे पहले ही वर्टिकल बोरिंग का काम पूरा हो जाए। लेकिन ये भी बात कही गई है इसमें साथ में जोड़ करके कि अगर कहीं कोई हर्डल नहीं आता, यानी कि अगर रास्ते में कहीं कोई बाधा नहीं आती, तो बहुत उम्मीद है बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम सबसे पहले कंप्लीट हो जाए और उन मजदूरों तक सुरक्षित पहुंचा जा सकेगा अगर कहीं कोई बाधा नहीं आती। और यह भी एक बेहद अहम और बड़ी खबर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए 27 मीटर तक हो चुकी है। यानी कल जिस तरीके से जानकारी दी गई थी विशेषज्ञों की ओर से, उन्होंने बताया था कि हम इस वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए टारगेट रख रहे हैं 100 घंटे का, यानी अंदाजन 4 दिन का वक्त। और आज जबकि इस पर तकरीबन 24 घंटे बीत चुके हैं, तो क्या अगले आने वाले 75 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, खासतौर पर वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के, क्योंकि इसी पहाड़ की चोटी पर टनल के सीधे ऊपर लंबवत जो ड्रिलिंग की जा रही है, क्या वो सबसे पहले कामयाबी से मजदूरों तक पहुंच जाने वाली पाइपलाइन होगी और क्या उसी 1.2 डायमीटर के उस पाइप के जरिए बाहर उन्हें कामयाबी से निकाल लिया जाएगा? क्योंकि तमाम वो योजनाएं जो लगातार अभी यहां इंप्लीमेंट की जा रही है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण साबित होती दिखाई दे रही है। प्रियंका, ये एक बड़ी खबर भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग अगर बगैर बाधा के अब लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी 27 मीटर की बोरिंग हो भी चुकी है, क्या अगले आने वाले अब ये 75 से 80 घंटे एक नया चमत्कारिक नया कोई संदेश लेकर आने वाले हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए? ऐसा लग सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए प्रशांत, दोनों ही सूरतों में ये आने वाले जो 2 दिन है वो बहुत अहम रहने वाले हैं। वो चाहे हम मैनुअल ड्रिलिंग की बात करें या चाहे हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें। वर्टिकल ड्रिलिंग में जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि मशीन जो है वो 2 दिन ही काम करती है, एक मशीन 2 ही दिन काम करती है, यानी कि वो तकरीबन जब 40 मीटर तक ड्रिल कर लेगी तो उस मशीन को बदला जाएगा और वो एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी वजह से 100 घंटे का समय जो है वो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए माना गया है। फिलहाल 27 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई है। जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो केवल 10 मीटर की है, लेकिन क्योंकि वो मैनुअली होनी है, क्योंकि उसको रैट माइनर्स हाथों से करेंगे और उसके बाद मशीन के जरिए पाइप को अंदर पुश करने की कोशिश की जाएगी, तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। सामान्य भाषा में समझे कि ऑगर मशीन जिस काम को 1 घंटे में कर रही थी, उस 1 मीटर को करने में हाथों से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है, और वो भी तब जब किसी तरीके के कोई ऑब्स्टिकल ना हो, कोई गाटर ना आ जाए, कोई सरिया ना आ जाए, लोहे की रॉड ना आ जाए। तो ये अब आने वाले जो 2 दिन हैं वो दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग की क्या प्रोग्रेस होती है, क्या लोगों को ऊपर के रास्ते निकाला जाएगा, ऊपर के रास्ते जैसे हमने देखा है कई बार कि ऊपर खींच के एक शख्स को एनडीआरएफ के लोग जो है, जिसे अभी जो ये बात की जा रही है मैं आपको दिखाऊं, एनडीआरएफ की भी लगातार तैयारियां होती रहती हैं। इसी को लेकर एक मशीन वहां पर एनडीआरएफ के कैंप के ठीक आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, वो मशीन जो है वो पुली के तौर पर काम करती है और वो कैंप के ठीक आगे ये मशीन रखी गई है। और इस मशीन से हर रोज दिन में कम से कम 2 बार इसका पूरा एक मॉक ड्रिल किया जाता है कि किस तरीके से जरूरत पड़ने पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ लोगों को रेस्क्यू करेगी। देखिए, अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें प्रशांत, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में साफ तौर से जब ये पाइप्स लग जाएंगे उसके बाद एनडीआरएफ और पैरामेडिकल की टीम सबसे पहले अंदर जाएगी, रस्सी बांधकर वो अपनी कमर में अंदर जाएंगे, वहां से मेडिकल चेकअप होगा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस शख्स को सबसे पहले जो है वो आगे निकालने की कोशिश की जाएगी। और उसके लिए एक ट्रॉली होती है, एक छोटा सा स्ट्रेचर जिनमें व्हील्स लगे होते हैं, वो ट्रॉली होती है जो रस्सियों से बंधी होती है, उसमें उस शख्स को लिटाया जाएगा, बिठाया जाएगा और वहां से दूसरी तरफ से रस्सियों से एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान उसको खींचेंगे। लेकिन जब वर्टिकल ड्रिलिंग की बात होती है तो वर्टिकल ड्रिलिंग में रस्सियां बांधी जाएंगी, कमर पे रस्सियां बांधी जाएंगी हार्नेस के साथ और ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। तो ये बातें तब की हैं जब ये दोनों ही ड्रिलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आने वाला जो समय है, खास तौर पर आने वाले 2 दिन जो है वो दोनों ही ड्रिलिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी प्रशांत, निकल सके, क्योंकि पूरा देश जो है वो दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द ये सभी मजदूर बाहर आ जाए। लेकिन देखिए, उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों के रेस्क्यू का प्लान ए ऑगर मशीन के तहत अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब उसे रोक दिया गया, यानी कि अब ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा हमने प्लान बी का जिक्र किया था,
प्लान बी के तहत यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अब आपको वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में बताते हैं कि आखिर ये वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो होता क्या कुछ है, किस तरीके से प्लान बी के तहत जो है वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी और किस तरीके से ये किया जाएगा कि प्लान बी को अप्लाई किया जाए। तो आप ये समझिए कि आखिर देखिए प्लान बी के तहत जो है किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो चल रहा है। ग्राफिक्स वॉल के जरिए आपको समझाते हैं। ये प्लान बी, क्योंकि प्लान ए था रॉगर लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, अब प्लान बी की बात करते हैं। प्लान बी के तहत टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, यानी कि मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग की जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है ये ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान बी में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 छेद किए जाएंगे, जिसका जिक्र हम लगातार करें। एक छेद कुछ इस तरीके से किया जाएगा, एक छेद कुछ इस तरीके से किया जाएगा। अब तीसरी बात, पहली वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो कितने मीटर की होगी? दरअसल पहली वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो 86 मीटर की होगी और दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर हम बात करें तो दूसरी वर्टिकल ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी। अब आप वर्टिकल ड्रिलिंग को आसान शब्दों में समझिए कि आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई हैंडपंप के लिए खुदाई करते हैं, ठीक वैसे ही ये खुदाई की जाएगी कि टनल के ऊपर से जो है काटना शुरू किया जाएगा और इसमें 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है जो अमूमन बताया जा रहा है। लेकिन अभी मैनुअल ड्रिलिंग का भी कहा जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग का भी कहा जा रहा है। ये देखने वाली बात हो कि दोनों में से क्या सक्सेसफुल जो है वो होता है। लेकिन देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की उम्मीद जताई है कि जल्द ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको।